पिछले क्लास में हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई। अब हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, यूनिट फर्स्ट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जैसे आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ा, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन था, अर्थात हायर प्लांट्स में। ऐसे हम बात करेंगे आपसे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हायर एनिमल्स अर्थात मनुष्य में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को इस लेसन में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो सबसे पहले बात करूं कि मनुष्य जो है यूनिसेक्सुअल होता है, क्लियर ना। मेल और फीमेल सेक्स आर्गन अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। मेल में मेल सेक्स आर्गन पाया जाता है। तो मेल में कौन कौन से सेक्स आर्गन है? टेस्टिस। आप जानते हो कि टेस्टिस नामक संरचना प्रकृति ने मनुष्य में 2 टेस्टिस दिया है, क्लियर ना। और वो टेस्टिस बॉडी के बाहर रहते हैं एक थैलीनुमा संरचना में, जिसे स्क्रोटल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक, क्लियर ना। प्रकृति ने मनुष्य के शरीर में टेस्टिस शरीर से बाहर बनाया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि टेस्टिस में चूँकि मेल गैमीट या स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म का निर्माण बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, उस पर स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए प्रकृति ने टेस्टिस को शरीर से बाहर कर दिया। यदि अंदर रहता तो स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में नहीं हो पाता। टेस्टिस से लगी हुई संरचना वास इफ्रेंस है। वास इफ्रेंस से रेड टेस्टिस है लगा हुआ, इपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेस्किल है और यूरेथ्रा है, लास्ट में पेनिस है। कुल मिला के जो संरचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहलाएंगे मेल सेक्स आर्गन। और उन मेल सेक्स आर्गन में प्रमुख मेल सेक्स आर्गन है टेस्टिस। हम यहाँ पर आपको बात करेंगे टेस्टिस की आंतरिक संरचना। हमने बताया कि टेस्टिस शरीर से बाहर होता है, स्क्रोटल सैक नामक संरचना के अंदर बंद रहता है। टेस्टिस की जब आप संरचना देखेंगे तो टेस्टिस में 2 लेयर होती है, 2 सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसकी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाती है, और आंतरिक जो मेम्ब्रेन है ट्यूनिका एल्बर्जिना कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बर्जिना, आउटर पेरिटोनियम एंड इनर ट्यूनिका एल्बर्जिना। टेस्टिस की जो आंतरिक संरचना है, या हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, टीएस ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस की आंतरिक संरचना में आप देखें, ये 4 आपको गोलीय संरचना है। ढेर सारी गोलीय संरचना हो सकती है। इस गोलीय संरचना में आप देखें ध्यान से कि सार्टोली सेल है, नीले कलर की सार्टोली सेल है, और सार्टोली सेल के बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्लियर ना। इस गोलीय संरचना या वेस्किल 2 वेस्किल के बीच में या 2 फॉल्किल के बीच में, अपन इसको फॉल्किल बोल सकते हैं, 2 वेस्किल या फॉल्किल के बीच में जो स्थान होता है, वहाँ पर कौन सी कोशिकाएं होती है? इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल। ध्यान सुनेंगे, कौन सी? इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल। तो क्लियर हुए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है, इंटरस्टेटियल लीडिंग सेल कहाँ है। फिर मैं आपसे बात करूँ कि इस पूरी संरचना में आपको ब्लड कैपिलरी का जाल फैला होता है, क्लियर ना। तो टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको संरचना क्लियर हो गई ना। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें 2 लेयर होती हैं, 2 परतें होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। एक बाहरी परत को कहते हैं मेम्ब्रेना प्रोपिया, और आंतरिक परत को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। और इसी जर्मिनल एपिथेलियल सेल से ही स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है। आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, आपको यहाँ ध्यान से सुन लें। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो मैं अभी जस्ट बताऊंगा। स्पर्म का निर्माण कहाँ हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और स्पर्म का मैच्योरेशन होता है सार्टोली सेल में। सार्टोली सेल का काम क्या है? स्पर्म का परिपक्वन करना। इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल में मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है, और मेल सेक्स हार्मोन 2 होते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अपन आगे नीचे चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल से मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है, और सार्टोली सेल में स्पर्म
का मेचुरेशन या परिपक्वन होता है, अर्थात स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं वो अनमेच्योर होते हैं और मेच्योर कहाँ होंगे, सार्टोली सेल में। अब यहाँ प्लीज देखें ध्यान से, डायग्राम में आपको क्लियर कट दिखेगा कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एक पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ये दो प्रकार का है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ याद रखें, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, ठीक है, मतलब हेड के पोर्शन में ब्रेन के पास स्थित होती है, और उससे कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ गया, टेस्टिस के पास, और टेस्टिस में किसके पास गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। यदि मैं आपसे बात करूं क्लियर कट कि यदि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं पहुंचेगा तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसे ही दूसरा फॉलिकल फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद रखेंगे, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित हुआ है, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का प्रकार है, और गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित हुआ, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा और टेस्टिस और ओवरी के पास जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास गया, ओवरी के पास, और वहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है ओवरी में, जिससे एक बनने की प्रक्रिया अर्थात oogenesis की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यदि टेस्टिस और ओवरी के पास नहीं जाएगा तो स्पर्म और एग बनने की प्रक्रिया बाधित होगी। दूसरा हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह भी मेल में टेस्टिस के पास गया, ठीक है, और टेस्टिस में इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल के पास जाएगा और मेल सेक्स हार्मोन को बनने को उत्तेजित करेगा, क्लियर ना। और मेल सेक्स हार्मोन दो हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण टेस्टिस में कहाँ हुआ, इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल में, और इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल में मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कब हुआ, जब ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ कहाँ पहुंचा, टेस्टिस में। ऐसे ही मैं बात करूं कि ल्यूटेनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में ओवरी में जाता है, जो कहाँ से स्रावित हुआ था, पीयूष ग्रंथि से, और ओवरी में कार्पस ल्यूटियम के पास जाकर फीमेल सेक्स हार्मोन को बनने को स्टिमुलेट करता है। और फीमेल सेक्स हार्मोन दो हैं, याद रखेंगे आप, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कुल मिला के मैं आपसे बात करूं